हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, कुशल मंगल है। आज जो हम टॉपिक में बात करेंगे वो है पंचदेवता। कौन है ये पंचदेवता? क्यों हम इनकी पूजा करते हैं? किस चीज़ की प्रतीक है ये पंचदेवता? इसके बारे में छोटी सी एक नॉलेज आज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखिए, सीखने का, ज्ञान लेने का ना कोई स्थान काल पात्र तो होता नहीं है। कुछ चीज़ें हमें पता है, कुछ चीज़ें आपको पता है। तो आपको भी वीडियो देखने के बाद जो भी सजेशन देना है, मोस्ट वेलकम। मैं भी आपसे कुछ सीखना ही चाहती हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पंचदेवता क्या है, कौन है? पंचदेवता कौन है ये तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन शायद ये नहीं पता है कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। अब पंचदेवता है तो पूजा करते हैं, बट थोड़ा सा अगर हम इस चीज़ को समझ के पूजा करें ना, तो उसमें एक अलग सा एनर्जी आएगी। बस इसी की एक छोटी सी कोशिश है। सबसे पहले जो नाम आता है वो है गणेश जी का। गणेश जी जो है जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तत्वों के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि हमारा जो ये शरीर है ये 5 भूत यानी पंच तत्वों से बना हुआ है। अब ये पंच तत्व जो होते हैं, क्या होता है? ये 5 चीज़ें इकट्ठा होके उसमें जब चेतना और जब हमारे प्राण और ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ होके एक इंसान का जन्म होता है। लेकिन ये शरीर 5 तत्वों से बना है। वो 5 तत्व क्या है? जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व। ठीक है, ये 5 चीज़ों से बना हुआ है। अब हमारी जो ये बॉडी है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्या है? पानी यानी लिक्विड चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा पानी यानी लिक्विड चीज़ें जो है ये हमारा पहला प्रेफरेंस में आता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बॉडी जो तैयार हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है। अब ये पानी का जो जल तत्व है इसका रिप्रेजेंटेशन कौन करते हैं? भगवान गणेश जी। इसीलिए वो प्रथम पूज्य है। वैसे तो उनके प्रथम पूज्य होने के लिए बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे रोचक कहानियाँ हैं, और कभी मौका मिले तो ज़रूर सुनाऊँगी। आप लोगों को तो बहुत पता भी रहेगा। तो ये जो है पहला भगवान जी हमारा हो गया गणेश जी। अब हमारी ये बॉडी जो बनी हुई है, हम बोलते हैं ना बॉडी मिट्टी की बनी है, मिट्टी में विलीन हो जाएगी, यानी कि पृथ्वी तत्व। अब ये पृथ्वी तत्व जो है उनके रिप्रेजेंटेशन, उनके प्रतीक माना जाता है भगवान शिव जी को। शिव जी एक ऐसा भगवान, एकमात्र ऐसे भगवान जो इस धरित्री में, इस पृथ्वी में विराजमान है। कैलाश में 100 परिवार रहते हैं, ऐसा हमारा युगों युगों तक विश्वास है। तो शिव जी जो इस धरित्री में विराजमान है, उस इस पृथ्वी तत्व का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतीक माना जाता है। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड में क्या आता है? हमारे जब ये शरीर को जीने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, वायु चाहिए, है कि नहीं? तो इस ऑक्सीजन, ये वायु जो है, इसको हम बोलते हैं प्राण वायु। प्राण वायु बोला जाता है। प्राण वायु मतलब ये वायु जब हमारे अंदर, हमारे नसों में, हमारे हर एक कोशिका में पहुंचती है, तब हमारे अंदर जो ये प्राण है उसको चालन करने में, उसको पालन करने में, इस शरीर की पालनहार है वो। तो ये वायु तत्व का आपको समझ में आ गया होगा कौन रिप्रेजेंटेटिव है। इस वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है भगवान विष्णु को, जो पालनहार है। अब हमारे शरीर, आपने देखा है कि ह्यूमन बॉडी जो होता है वो थोड़ा गर्म होता है, हमारे अंदर जो रक्त प्रवाह होता है वो गर्म होता है, और जब तक हमारे अंदर ये प्राण रहते हैं तब तक हम गर्म रहते हैं। उष्ण रक्त की प्राणी होते हैं हम लोग, है कि नहीं? और जब हमारी प्राण यानी कि अपनी आत्मा हमारी बॉडी को छोड़ के चले जाते हैं तो बॉडी ठंडी पड़ जाती है, यानी कि उसमें तापमान कम हो जाता है और वो ठंडा होने लगता है। यही है अग्नि तत्व। यही जो हमारे बॉडी में जो गर्म रक्त प्रवाह हो रहा है, यही है अग्नि तत्व। और इस अग्नि तत्व का प्रतीक कौन है? माता रानी। माता रानी अपने किसी भी रूप में अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। तो माता रानी हमारे अग्नि तत्व का प्रतीक हो गया। अब हमारे जो है, आप धीरे धीरे चीज़ों को समझें। सबसे पहले गणेश जी आए, शिव जी आए, फिर
विष्णु जी आए और फिर माता रानी आई। ठीक है, अब इसके बाद हमारे बॉडी में प्राण है, प्राण वायु है, हमारी बॉडी गर्म है, हमारे अंदर आत्मा है, हमारे पास शरीर है, और हमें अब आगे की काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? हम जिंदा तो हो गए, अब हमारे पास क्या चाहिए? हमें चाहिए ऊर्जा, एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस लिए? कोई भी काम करने के लिए। हाथ नीचे से ऊपर उठा रहे, एनर्जी चाहिए इसके लिए, है ना। ये उंगली साइड कर रहे हैं, इसके लिए एनर्जी चाहिए। अगर आपके हाथ में लगा हुआ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। आपके सोचने के लिए एनर्जी चाहिए, आपके क्रिएटिविटी के लिए एनर्जी चाहिए, आपको जीने के लिए, खाने के लिए, इवन आपको सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए। आप जब सोते हो तभी भी कुछ एनर्जी खर्चा होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से आता है? ये आते हैं आकाश में विराजमान सूर्य भगवान से। सूर्य भगवान हमें ये एनर्जी देते हैं, और इसी ऊर्जा का प्रतीक माना गया है सूर्य भगवान को, क्योंकि वो आकाश में विराजमान है, तो वो आकाश तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, आकाश तत्वों का प्रतीक है। तो ऐसे हमारे शरीर का जो पंचभूत है, जो पंच तत्व है, ये पंच देवता उन 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। कितना आसान है ना ये चीज़ें कोरिलेट करना, और कितना आसान हो गया अभी ये समझना कि ये पंचदेव कौन है और क्यों हम इनका पूजा करते हैं। अब एक बात और समझ ले, शरीर के साथ हम इनको क्यों रिलेट कर रहे हैं, नहीं ये भी समझना जरूरी है। नहीं तो फिर आपको लगेगा कि भाई शरीर तो शरीर है, शरीर तो नश्वर है, आत्मा को तो खत्म होती नहीं है, शरीर तो ख़त्म हो जाती है। हाँ, तो फिर इनके साथ रिलेट करके क्या मतलब होता है? कुछ नहीं। शरीर तो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। तो अब समझते हैं कि शरीर के साथ हम इस देह के साथ क्यों रिलेट करते हैं। एक खाली मंदिर आपने देखा है? कैसा लगता है? कोई जाता है वहाँ पे हाथ जोड़ कर के खड़े होने के लिए? अजीब सा नहीं लगता है कि मंदिर खाली क्यों है? इसके अंदर भगवान जी का कोई प्रतिमा नहीं है, कहीं कुछ स्थापित नहीं है, खाली मंदिर। कभी देखा है क्या? नहीं ना। कहीं ये देखा है कि एक मूर्ति बढ़िया सा बना के रखा है, मान लो एक राधा कृष्णा जी का, एक माता रानी का, या किसी भी भगवान का एक बढ़िया सा मूर्ति बना के रखा, कोई रोड पे छोड़ के गए, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये नज़ारा देखा है कहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं देखा होगा। हाँ, वट वृक्ष है, या तो फिर जो अश्वत्थ का पेड़ होता है उसके नीचे शिव जी या कोई हनुमान जी की पूजा करते हैं। वो हनुमान जी का वहाँ पे बाकायदा जो ऑरेंज कलर का स्टोन, उनकी छोटी सी मंदिर भी बनाया जाता है, वहाँ पे भी छोटी सी मंदिर बनाया जाता है। रास्ते के ऊपर आपने कहीं नहीं देखा होगा, और ऐसा सुन के बहुत लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं बताती हूँ। ये एक दूसरे के परिपूरक है। जब मंदिर में भगवान स्थापित होता है तब वो परिपूर्ण होता है। उस वक्त जाके हम वहाँ हाथ जोड़ते हैं, दिल की हाल बताते हैं, और हम अपनी सारा प्रॉब्लम निसंकोच होके भगवान के सामने हाथ जोड़ के, और जो भी हमसे गलती हुई है हर चीज़ हम उनके सामने जाके बोलते हैं। ना तो खाली मंदिर में बोलते हैं और ना ही रोड में पड़ी हुई मूर्ति को, है कि नहीं? पर दोनों जब साथ में होते हैं तब उस चीज़ का महत्व कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारा शरीर और आत्मा है। खाली शरीर प्राणहीन कुछ काम का है, हम उनको भगवान के पंच तत्व में विलीन कर देते हैं। और खाली आत्मा ऐसे ही ना पुण्य कर सकता है ना पाप कर सकता है। तो आप जब आपका जो ये पुण्य करना है, आपका जो ये पाप होता है, आपका अगले जन्म का जो कर्म होता है, जो कर्म फल होता है, ये सिर्फ जब आत्मा आपकी शरीर के अंदर है, जिस वक्त आपकी आत्मा आपकी शरीर के अंदर है और आप उस काम को कर रहे हो, उस वक्त ये होता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा ना तो पुण्य कर सकता है और ना ही पाप कर सकता है। शरीर है उस मंदिर की तरह जहाँ पे आत्मा रूप में भगवान खुद हमारे अंदर आत्मा रूप में विराजमान होते हैं। एक चलते फिरते मंदिर जैसा बनाया है भगवान हम लोगों को, इंसानों को, जहाँ पे मंदिर भी है, जहाँ पे भगवान भी है, और इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे एक परिपूर्णता होता है। और इसी समय हम जो है हमारा पाप और पुण्य का हिसाब कर सकते हैं। इसी समय हम अपने पाप को बढ़ा सकते हैं, हम अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं, हम धर्म के रास्ते में चल सकते हैं, हम अधर्म भी कर सकते हैं। और जो भी हम करेंगे, धर्म करें चाहे अधर्म करें,
मृत्यु के बाद भी वो हमारा साथ निभाएगा। शरीर की इम्पोर्टेंस सबको समझ में आया? शरीर तो चला जाता है लेकिन इम्पोर्टेंस तो समझ में आया ना। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को आज का जो ये वीडियो है ये अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो अपने घर में आपके दोस्तों के साथ, घर के बाकी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होता है, जितना पता होता है उतना अच्छा रहता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार। और दोस्तों, सब्सक्रिप्शन करके रखना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही टाइप के वीडियो और भी आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।